अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ही खुश होंगे। आज मैं आप लोगों की खुशी को दोगुना करने के लिए आज की रेसिपी जो मैं बना रही हूँ, मटन टिक्का। मटन टिक्का बर्गर आप बना लो। नॉर्मली क्या होता है कि चिकन टिक्का बर्गर बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन मटन बर्गर जो टिक्का बर्गर बनाओ तो बच्चों को थोड़ी स्मेल से आती है। तो बहुत ही आसान से टिप्स बताऊंगी, आप ये फॉलो कीजिए, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगा और इतना लजीज होगा कि आप चिकन टिक्का बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे बोनलेस मटन ले लेना है बिना हड्डी के, क्योंकि इसका कीमा बनाना है। इसमें 2 टीस्पून डालना है कुकिंग विनेगर। इसमें 2 टीस्पून, इतना गिर गया, आपने देखा गिर गया है। 2 टीस्पून के करीब डालना है हाफ़ केजी मटन में। नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से मसल के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद इसको अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी ना नमक रहे ना सिरका का स्मेल रहे। उसके बाद इसका कीमा बना लेना है। तो ये हमने अच्छे से धो के इसका कीमा बना लिया है। अब इसका जो कीमा बनेगा बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगा और इतना ज़्यादा जूसी होगा कि मतलब आपका दिल ही खुश हो जाएगा खाने के बाद। अभी बकरीद आने वाला है तो मटन का बना लीजिए, बीफ का बना लीजिए, इस तरह से बनाइएगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगा। अब इसमें दही डालना है, 3 से 4 टीस्पून दही डाल दीजिए और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालिए, नमक एज ए टेस्ट 1 टीस्पून, और इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालिए, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ये होममेड है, इसका लिंक मैं डाल दूँगी। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट, वो लहसुन अदरक जो डाला था अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून डालना है इसमें कॉर्नफ्लावर। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप 2 टीस्पून मैदा या बेसन भी डाल सकते हो, इससे बाइंड होगा। तो अब इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज़ का एकदम बारीक कट किया हुआ प्याज, वैसे ही 1 मुट्ठी के करीब 50 ग्राम के करीब धनिया डालना है, वैसे ही 20 ग्राम के करीब 1 मुट्ठी डाल दीजिए पुदीना डाल दीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दीजिए। तो 2 हरी मिर्च हमने डाल दिया है। तो तीखा आप देख लीजिए कितना आपको चाहिए। ऐसे ये चटपटा अच्छा लगता है बर्गर। इसमें 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालना है। इसको अच्छी तरह से मसल के मिक्स करके सारे मसाले को एक साथ मिला लेना है। बिल्कुल भी मटन का स्मेल नहीं आएगा। जो सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट नमक डाल के हमने मैरिनेट करके धो दिया तो सारा स्मेल निकल गया और ज़्यादा ही खस्ता बन गया ये। अब ये टिक्का का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसको हम थोड़ा तेल लगा के ढक के छोड़ देंगे आधे 1 घंटे के लिए, जब तक दूसरी तैयारी सारी कर लेंगे। जैसे सारा तरह का सॉस मिक्स करके रख लेंगे, सैलेड कट करके रख लेंगे जो हम डालते हैं बर्गर में, खीरा टमाटर प्याज। तो यहाँ पे हमने देसी जुगाड़ लगाया है पत्ता गोभी, लेटस की जगह पे पत्ता गोभी हमने ले लिया है। आपके पास लेटस है तो वो ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब एक बाउल में सॉस मिक्स कर लेते हैं। तो टमाटो केचप 1 टेबल स्पून लेंगे, 4 बर्गर के हिसाब से सॉस रेडी कर रहे हैं। और ये है वेज मेयोनीज़, अगर आपके पास होममेड मेयोनीज़ है तो सबसे बेस्ट है। ऐसे मेयोनीज़ की भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, लेकिन ये मार्केट का है। अब ये डार्क सोया सॉस 1/4 टीस्पून, 4 से 5 ड्रॉप ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना है। अब ये हॉट चिली सॉस है, ज़रा सा इसमें भी कुछ ड्रॉप ही डालिएगा, 1/4 टीस्पून के करीब। नहीं तो आप रेड चिली सॉस डाल दीजिए, ग्रीन चिली सॉस, बहुत ही चटपटा बनेगा ये सॉस। ये आप सारा मिक्स करके एकदम ज़बरदस्त सा बनेगा ये। अब इसमें कुछ ऑरिगेनो डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब ऑरिगेनो डाल देंगे। ये भी हम 1/4 टीस्पून के करीब डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें यहाँ पे पिज़्ज़ा मिक्स था तो वो हम डाल दे रहे हैं, ये भी सारा मिक्स कर देंगे, ज़बरदस्त जायका होगा इसका बर्गर का। अब आपके पास अगर मिक्स्ड हर्ब्स है तो वो भी आप मिक्स कर सकते हो, सारा मिक्स कर लेना है। ये सारी तैयारी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि बर्गर का टिक्का रेडी कर लेंगे। तो बस तेल लगा लेना है या पानी, जैसे आपको आराम सहूलत होता है। तो हमें तो तेल लगाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, चिपकता नहीं है। तो आप जैसा पसंद करते हो, किसी किसी को टिक्का थोड़ा बड़ा बड़ा पसंद होता है, किसी को थोड़ा मोटा पसंद होता है, किसी को एकदम फ्लैट चपटा पसंद होता है। जैसे अच्छा लगता है वैसे आप बना लीजिए। या फिर किसी एकदम बराबर आपको चाहिए तो कोई भी ढक्कन ले लीजिए, किसी भी जार का ढक्कन, उस पर थोड़ा तेल लगा लीजिए, लगा के उसमें डालिए तो एकदम बराबर शेप का निकलेगा टिक्का। हाथ से भी आप बना सकते हो, जैसे दिल करे वैसे आप टिक्का बना लीजिए। तो इस तरह से हमने
6 टिक्का बनाए, बाकी जो बच गया उसको आप एयरटाइट डब्बे में रख दीजिए। यहाँ पे बर्गर है, इसमें थोड़ा सा तेल या फिर घी लगा लीजिए और थोड़ा पानी दे के हम इसको डाल दे रहे हैं माइक्रोवेव में, ताकि ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। सारी तैयारी जब हो जाएगी तब हम टिक्का फ्राई करेंगे। तो शैलो फ्राई करेंगे, बस इसमें 2 से 3 टीस्पून तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो गरम गरम तेल पे तवे पे टिक्का को हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई कर लीजिए, लेकिन ये शैलो फ्राई ही होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इस टिक्के को कोशिश कीजिएगा कि लो फ्लेम पे फर्स्ट पकाएं, ताकि अच्छे से जो कीमा है अंदर तक जो है पक जाए, टिक्का कच्चा नहीं रहे। तो लो फ्लेम पे आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हो, ढक के भी, ताकि अंदर से बहुत अच्छे से गल जाए, कच्चा बिल्कुल नहीं रहे खाने में। थोड़ा ये अभी पानी छोड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट से 8 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से बर्गर का टिक्का जो है एकदम फ्राई हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से दबा दबा के फ्लैट भी कर सकते हो, चपटा, किसी किसी को पसंद होता है चपटा थोड़ा, तो आप कलछी से इस तरह से दबा दबा के आप फ्लैट कर लो। ये देखो एकदम गोल्डन अच्छा सा कलर एकदम आ जाए, खुशबू आने लगेगी बहुत अच्छा सा, पानी बिल्कुल नहीं छूटने लगेगा, दबाने से पानी नहीं निकले तो यानी कि देख लीजिए आपका ये बहुत प्यारा सा ये बर्गर का टिक्का जो है, मटन टिक्का रेडी हो गया है। अब ये सारे जो हमने रखे थे वेजिटेबल्स कट करके, इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। तो उसी गरम गरम तवे पे थोड़ा हम टमाटो केचप डालेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोया सॉस, ज़बरदस्त जायका होगा। बहुत सारे बच्चे वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी या प्याज नहीं खाते, थोड़ी स्मेल होती है, तो आप इस तरह से अगर गरम गरम तवे पे थोड़ा ये सॉस वगैरह डाल करके आप इसे थोड़ा गरम कर लेते, एक तो सॉफ्ट नरम हो जाएगा, कच्चापन नहीं रहेगा, स्मेल नहीं आएगी। जैसे मैंने बर्गर को माइक्रोवेव में गरम करने के लिए डाल दिया, आप चाहें तो अभी तवे पे घी या बटर लगा गरम कर सकते हो। और यहाँ पे हम जो है प्याज और इसको दोनों को अच्छे से हल्का सा गरम कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन कम हो जाए और थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। टिक्का एकदम गरम गरम है, बर्गर भी गरम है, फटाफट कट करना है। गरम गरम एकदम गरम बर्गर है। बर्गर के स्लाइस के ऊपर जो हमने मिक्स करके रखा है सॉस, तो टेस्टी सा चटपटा सा मिक्स्ड सॉस जो हमने रेडी करके रखा है, तो उसको कम से कम एक स्लाइस पे 1 टीस्पून के करीब अच्छे से लगाएंगे। आप चाहें तो चम्मच से लगाइए या ब्रश से लगा दीजिए, कैसे भी लगा लीजिए। उसके ऊपर ये पत्ता गोभी का एक पत्ता रखेंगे और सब कुछ बिल्कुल गरम गरम है, बस बनाना है और फटाफट खाना है। चाय चाहें तो आप चढ़ा दीजिए इस दौरान। और ये गरम गरम मटन का टिक्का रखना है, 1 स्लाइस चीज़ तो चाहिए भाई, चीज़ डालना है। अब इसको आपको माइक्रोवेव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि बिल्कुल ये मेल्ट हुआ जा रहा है, गरम, इतना गरम ये टिक्का है, प्याज भी गरम गरम है। और इसके ऊपर थोड़ा और हम मिक्स्ड सॉस जो हमने रेडी किया वो लगाएंगे और दूसरा स्लाइस बर्गर का लगा देंगे। आप चाहे तो उसके ऊपर भी अंदर से सॉस लगा लीजिए। अब ये सारा बर्गर रेडी है। ये बर्गर की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस बकरीद में ये नई रेसिपी सभी ट्राई करें। बच्चे जो कि मटन बर्गर नहीं पसंद करते हैं वो भी खाएं, बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चे जवान सभी को बहुत पसंद आएगा, ज़ईफ़ को पसंद आएगा। और ये हेल्दी सा ये बर्गर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस बकरीद में हर कोई मटन टिक्का बर्गर, बीफ टिक्का बर्गर बनाए। और खूब सारा अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।